ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी ताकत बनने का पूरा हक है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ ईरान पर जारहियत की। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। दहशतगर्दी को किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गज़ा में तहाल इसराइली बर्बरियत जारी है। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गज़ा में फौरी सीज़ फायर होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीरियों की हिमायत पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है और इसराइली हमलों के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। असर हाज़िर में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद नागुज़ीर है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका सकाफत और मज़हब पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। रेलवे, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियात, बहरी शोबे में ताउन के दस्तावेज़ात का तबादला। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तक़बाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने पौधा भी लगाया। मसूद पिज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान सालाना तिजारत $10 अरब तक पहुँचाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबुक की मुलाकात। दो तरफा तिजारत को नई जहत देने पर इत्तेफाक। बाहमी सरहदी ताउन बढ़ाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। बनू में पुलिस चौकी फताखेल पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में एक एहलकार शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बनू हमले की मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक करने पर पुलिस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने जवामर्दी से मुकाबला किया और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी की पुलिस की बहादुरी और पेशावराना फ़राइज़ की तारीफ। कहा, सूबे में क़याम अमन के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बानी PTI का अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफ़ी होने का पैगाम। तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है, KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी PTI जब कहेंगे अली अमीन मनसब छोड़ देंगे। वज़ीर आला अली अमीन अमन व अमान के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कबायली जिरगों का आगाज़ कर दिया है। कल से पूरे मुल्क में तहरीक शुरू कर रहे हैं। तहरीक पुरअमन और आईन और कानून के दायरे में होगी। हम पुरअमन हैं, किसी ने शरारत की तो कारकुनान जवाब देंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जवाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर को नाहक सजा दी गई। मुल्क में अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अफगानिस्तान के साथ तिजारत के रास्ते खोले जाएंगे। शहराम तरक़ई ने कहा, हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए है। हक और सच के साथ खड़े हैं। FIR से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खबरदार, होशियार,
बारिशों का सिलसिला अभी थमा नहीं। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से 4 अगस्त के दौरान मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब की मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजामात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा। शेखुपुरा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हज 2026 के लिए 1.25 लाख का कोटा मुकम्मल ना होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरख्वास्तें लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तों की वसूली कल शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरख्वास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज के लिए पहली किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 55 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सवात में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत करें न करें, हम 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT की तालीम देंगे। हुकूमत पॉलिसियाँ बेहतर बना दे तो IT का मुनाफा $1500 अरब तक बढ़ सकता है। बनो काबिल प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनरमंद बना रहे हैं। मुल्क में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में जश्न आज़ादी की सरगर्मियाँ तेज़। 79वां जश्न आज़ादी मनाने की तकरीब का दूसरा दिन। पंजाब भर में कौमी परचमों की बहार। गलियाँ, बाजार, चौक चौराहे खूबसूरती से सजा दिए गए। स्कूलों में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। जश्न आज़ादी मार्का हक। पाकिस्तान में ख़वातीन की बाइक रैली का इनेकाद। रैली का आगाज़ कायदे आज़म हाउस म्यूजियम से हुआ। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं 14 अगस्त तक आज़ादी की तकरीबात मनाएंगे। आवाम से अपील है अपने घरों और गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लगाएं। वज़ीर सकाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह ने कहा, घर या गाड़ी की बेहतरीन सजावट करने वालों को इनामात देंगे। मेयर कराची ने केमाड़ी फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं केमाड़ी में कराची वालों के लिए तफरी और जायके का नया मरकज़ बना दिया। केमाड़ी फूड स्ट्रीट सयाहों और शहरियों के लिए नया फूड पॉइंट है। कराची को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा। 24 घंटे में दूसरा जलजला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खिता पोटोहार में ज़मीन लर्ज उठी। गुजरात, अटक, मरी, जेहलम, जफरवाल में जलजले के झटके। सवात, शांगला, बुनेर, मालाकंड समेत KP में भी जलजला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजले के झटके कश्मीर में भी महसूस किए गए। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला न थमा। 24 घंटों में मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। अक्सरियत इमदाद के हसूल की कोशिश में थी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शदीद ग़ज़ाई किल्लत के बायस 169 अफराद दम तोड़ चुके। 93 बच्चे भी शामिल। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने ज़मीनी इमदाद पर सख्ती बरकरार रखी। हफ्ते के रोज़ सिर्फ 36 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। इसराइली अपोजिशन रहनुमा का भी गजा जंगबंदी का फौरी मुतालबा। अपोजिशन लीडर ने कहा, वक्त आ गया है कि जंग ख़त्म की जाए और यरगमालियों को वापस लाया जाए। दूसरी जानिब दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में मुजाहिरे। तल अवीव में भी हज़ारों इसराइली शहरियों का एहतजाज। जंग के खात्मे का मुतालबा। रूसी शहर सूची में यूक्रेन का ड्रोन हमला। 2000 क्यूबिक मीटर के ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। सूची एयरपोर्ट पर परवाजें कुछ देर के लिए मुअत्तल। रूसी वजारत दिफा का रेत भर में 93 यूक्रेनी ड्रोन मारे गिराने का दावा।